वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा 27/2/2022 का ये प्रीवियस ईयर सेट है, जो कि लगातार हम इस सीरीज में लगातार कवर करवाते जा रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और आप लोग भी ध्यान दें कि क्वेश्चन को कनेक्ट करके ना सीरीज को बनाते हैं, तो कनेक्ट करके पढ़िए एक दूसरे से। जैसे भी राज्य का नाम आए, उस राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री इत्यादि, यानी जो भी डिटेल्स है, नेशनल पार्क, उसका साक्षरता दर क्या है, या मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करें। ऐसे में होगा क्या, आपका मुख पे ही बहुत सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं और इजी होते हैं। एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन बाय चांस गलत हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और अपना नॉलेज का और इसी बढ़ाते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? कौन सा है कि नहीं है? तो है बगीचा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, बगीचा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है तो लोकतंत्र में, तभी ना कौन हम लोग किसको चुनते हैं? कोई भी पार्टी के चुनते हैं। पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए अपने कार्य करते। राजनीतिक दल क्या करते हैं? संविधान से चलता है, जो संविधान लोकतंत्र के थ्रू ही चलता है, इसलिए क्या करते हैं? लोकतंत्र जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक है, कौन सा है? तो MRI। कौन है? MRI, मैग्नेट है वही। चुंबकत्व आधारित कौन सा है? तो MRI। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे? 1950 में पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा मैथ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। किसने? कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जो कि अभी जस्ट बता रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड था। हम तो प्रतिनिधि की चढ़ते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य करती है, आम जनता के लिए कार्य करती है, क्या लोकतंत्र कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है तो कितना है? 73%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? वो कौन सा टीम था? तो हिमाचल प्रदेश। जैसे हिमाचल प्रदेश आए तो उसका राजधानी शिमला होता है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्वयं सहायता समूह के ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 58, अमन फसल संबंधित है किससे? अमन फसल संबंधित है किससे? तो ये है ओराव से। किससे? ओराव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बोराडीला किस जिले में स्थित है? तो ये है बस्तर। कौन सा? छत्तीसगढ़ के में पड़ता है बस्तर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव सहाय। कौन है? विष्णुदेव सहाय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
कौन से है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकोक्षीय होता है कहलाते हैं, कौन है? तो ये होता है शार्क। कौन होता है? शार्क। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्रिया का बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं किसी एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में, किसी एक वस्तु पर विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट लग रहा है। नहीं, फिर से देखते हैं। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? किस क्षेत्र में होती है? तो ये होता है कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर मात्रा होता है? किस तेल में दोनों चीज़ का प्रचुर मात्रा होता है? तो राई, जिसको सरसों भी कहते हैं। राई, काली सरसों को राई ही कहते हैं। देखो, पीला सरसों होता है और काला। जो सरसों होता है उसको पीला सरसों में राई कहते हैं, जो कि काला या तो लाल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन पदस्थ कर सकता है? तो सांसद। कौन कर सकते हैं? सांसद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। राष्ट्रपति शब्द किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 52 में। किस में? अनुच्छेद 52 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का भी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है क्या? वोटर लिस्ट। मतदाता सूची। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं किसको? तो उपसभापति। किसको? उपसभापति को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में कौन सा दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? कौन है? तो नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। कौन है? बी इज राइट, नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है। मुद्रा क्या है? रैंड है। मुद्रा क्या है? रैंड है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, पंडित बिरजू महाराज किस संबंध से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है कथक से। कथक कहाँ के है? तो उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ के है? उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ है? तो केरल। और भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, एक कंपनी को एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन कौन से कथन शब्द कमल के ये अति है? तो पंकज सरोज, इसका हम बता सकते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हिंदी क्वेश्चन है। सरोज, पंकज, अरविंद क्या है ये सब? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर
76 देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग की मापक क्या है? कौन सी मापक है? तो यह प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के मिले हैं? तो यह है धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 78 आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो उस समय के अनुसार कौन थे? शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई है और इसका वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 भारत की समृद्ध कौन है? भारत का समृद्ध कौन है? तो ये है भारत के लोग। कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। भारत के लोग। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। किससे हुआ था? 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था और 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था और 2000 में किससे? तो झारखंड से अलग हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? कौन सा है? उपार्जित लक्षण है। तो यह शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिंदूरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे? सिंदूरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये है मैंग्रोव वन में। कहाँ पे? मैंग्रोव वन में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? किस कोलाइडी का उदाहरण है? तो द्रव गैस का परीक्षण। द्रव और गैस का क्या मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो यह है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण ही क्या है? वित्त मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है कौन है? तो ये है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? वो कौन थे जो नहीं थे? तो इसमें फर्स्ट ही हमको लग रहा है मोहम्मद अली जिन्ना।